हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद चाइना ते। इस चैनल से तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असी क्लास 10th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे हैं। अपने 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके एंड 9 चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपना चल रहा है। अगर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो। तो चैनल ते बच्चे 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है। एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ। पुरानी वीडियोज़ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा। पिछली वीडियो के बच्चे आप फस्ट 8 सम कर ले सी एक्सरसाइज 9.1 के। अज असी बाकी रहते सम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट की क्या अपने को फुट ऑफ द टावर तो एंगल, सैकेंड देखो की क्या फुट ऑफ द बिल्डिंग तो, ठीक है। तो एक बिल्डिंग बना लेंगे, एक टावर बना लेंगे। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट देती है अपन 50 मीटर हाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है बच्चे। तो देखो फर्स्ट लाइन में दोबारा पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट लेना है, बिल्डिंग का टॉप लेना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर नो, ठीक है। तो कितना बन गया 30 डिग्री। फिर की क्या इन्होंने द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। हुण बिल्डिंग का फुट लेना है, टॉप ऑफ की लेना है टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, ठीक है। टावर हाई है तो पता लग रहा अपन 60 डिग्री एंगल तो ही कि जिन्ना ज़्यादा उच्चा होगा उन्ना ज़्यादा एंगल बनूगा ना अपने को। करके अपने टावर की हाइट ज़्यादा लगती है, बिल्डिंग की छोटी लगती है, ठीक है। तो एंगल तो ही पता लग जाता है किहड़ा वड्डा किहड़ा नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करनी है। फर्स्ट बच्चे आप ट्रायंगल ए बी सी दे आ गए, क्योंकि अपन ए बी फाइंड आउट पता है कुछ तो बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। बी सी क्यों कैलकुलेट करांगे, क्योंकि बिल्डिंग वाली ट्रायंगल दे विच बी सी डी दे विच अपन कुछ भी नहीं पता, तो इस दे विच बी सी वाली जी साइड है वो कॉमन है टावर वाली ट्रायंगल दे नाल ए बी सी वाली, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी दे विच बी सी फाइंड आउट करना है। ए बी गिवन है, बी सी बाय ए बी केटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन गई बच्चे अपने को। बी सी की है अपने को ट्रायंगल दे विच एंगल सी वाला दस रहे ना, देखो ट्रायंगल ए बी सी दे विच एंगल सी 60 डिग्री गिवन है। बी सी की है साइड एडजेसेंट टू एंगल, ए बी की साइड ओपोजिट टू। साइड एडजेसेंट तो ओपोजिट की बनाते सी केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनाते सी बच्चे कॉट 60, ठीक है। एंगल कितना है 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू tan 60 का रेसिप्रोकल 1/√3 आ गया। बी सी एज इट इज। ए बी की वैल्यू कितनी है 50 उधर आके मल्टीप्लाई होकर 50 बाय कितना आ गया √3, ठीक है। बी सी की वैल्यू आ गई। हूँ यही बी सी आप दूसरे ट्रायंगल के यूज कर लेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग नीचे बी सी गिवन है, क्योंकि अपने को हूँ कैलकुलेट कर लिया, गिवन नहीं सॉरी अपने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो सी डी अपॉन बी सी की बन गया बच्चे। इस टाइम देखो एंगल बी दे विद रिस्पैक्ट टू देख रहे हैं, बी सी डी दे विच एंगल बी की वैल्यू तुहानूं गिवन है, तो बी दे विद रिस्पैक्ट टू सी डी की है साइड ओपोजिट टू एंगल, बी सी साइड एडजेसेंट टू एंगल। ओपोजिट बाय एडजेसेंट की हो गया tan, ठीक है। tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होंगी है 1/√3। बी सी की वैल्यू 50/√3, उधर आके मल्टीप्लाई हो गया 50 1 50, √3 × √3 ने मल्टीप्लाई किया 3, 50/3 डिवाइड करके कितना आ गया मिक्सड फ्रैक्शन 16 × 2/3 मीटर तो क्या आ गया हाइट ऑफ बिल्डिंग। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द सेम अदर साइड ऑफ द रोड। बच्चे रोड के अदर साइड पे इक्वल पोल्स खड़े है हाइट दे विच ए बी एंड डी ई ले ले, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड बारे दस्या होया है 80 मीटर वाइड है टोटल। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के किसी पॉइंट तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पैक्टिवली, ठीक है बच्चे। एक साइड 60 डिग्री बन रहा है, एक साइड 30 डिग्री। 60 डिग्री किधर बन रहा है जिधर डिस्टेंस घट लवेंगे, क्योंकि फिर मैच करने लिए अपन एंगल जो है बिगर बनाना पऊगा ना। देखो अगर आ चीज़ है इन्नी साइड है अपने को, छोटी साइड लेने तो वह एड्डी वड्डी बन जाती है। अगर अपने को आ लैके नीचे वाली डिस्टेंस ज़्यादा ले लेने, देखो वो की हो गया एक बैंड हो गया ना अपने को, ज़्यादा स्टीप नहीं रहा। कल आप क्वेश्चन किए थे
ਸਟੀਪ मतलब ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ 60 डिग्री, दूसरी साइड कितना लेना है ਆਪਾਂ ਨੇ 30 डिग्री। ठीक है, समझ के बच्चे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आ डिस्टेंस दसना है किन्नी दूर है अपने को दोहे पॉइंट्स तो, हाइट ऑफ द पोल कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी ते डी ई की ने इक्वल ने, इक्वल पोल्स ने, बी डी किन्नी दी है, हाइट ऑफ रोड डिस्टेंस ऑफ रोड कितना बचे 80 मीटर। बी सी लैट कर लिया, एक्स है तो दूसरी साइड किन्नी दी रहेगी 80 माइनस एक्स दी, एक साइड एक्स लैट कर ली। ठीक है, अपने इन ट्रायंगल ए बी सी दे विच देखो फर्स्ट आप ए बी सी दे विच कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी बाय बी सी, पोल्स की गल हो रही है तो ए बी बाय बी सी आ गया क्योंकि बी सी आप लैट कर रखे है एक्स, ए बी फाइंड आउट करना है। tan 60 आ गया बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइड ऑपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल, tan बनाती है tan 60 √3 आ गया। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √3x। ਹੁਣ देखो ट्रायंगल सी डी ई ਦੇ ਵਿੱਚ डी ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू tan 30, इधरों भी पोल के हिसाब नाल कैलकुलेट कर लिया। सी डी की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स। ए बी क्यों पुट किया बच्चे, इतने देखो ए बी तो डी ई इक्वल ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डी ई की जगह ए बी पुट कर सकते हैं वैल्यू ही, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 80 माइनस एक्स बाय √3। फर्स्ट इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन के देखो दोहे वैल्यू ए बी दियां ने, तो दोहां नूं इक्वल लिख सकते हैं। √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय √3, मल्टीप्लाई हो गया 3√3 इंटू √3 3x आ गया इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपने को राइट लेफ्ट साइड आके की होगी +3, 3x + x 4x इज इक्वल टू 80, 4 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके बच्चे की हो गया डिवाइड 4 1 = 4, 4 2 = 8, 0 20 मीटर आ गया एक्स की वैल्यू। ये तक ही आ गया अपने को एक्स की वैल्यू। बी सी कैलकुलेट करना सी तो अपने को कितना आ गया एक्स सीगा 20 मीटर, एक पॉइंट की जी पॉइंट का डिस्टेंस सी एक साइड तो 20 मीटर आ गया, दूसरे साइड तो कितना आ गया 80 माइनस एक्स मीनस के 80 माइनस 20 60 मीटर। हाइट ऑफ पोल ए बी ते डी ई कि इक्वल है √3x से, भावें इधरों कैलकुलेट कर लो या इधरों कर लो बच्चे वैल्यू सेम आऊगी। √3x √3 इंटू एक्स की जगह 20 पुट किया 20 √3 मीटर की आ गई थोड़ी वैल्यू हाइट ऑफ पोल्स। ठीक है, समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कनाल के किनारे ते खड़ा है बच्चे, टीवी टावर लगाया होएगा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द डायरैक्टली ओपोजिट टू द टावर दे ओपोजिट डायरैक्टली मतलब किनाल दे दूसरे साइड जिहड़ा हैगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इसके अकॉर्डिंग इस लाइन के अकॉर्डिंग ही बच्चे 20 मीटर अवे, ठीक है, जमीन होनी चाहिए तो मतलब दूसरी साइड ही जावांगे क्योंकि इस साइड तक कनाल आ गया अपने को 20 मीटर अवे की हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया एंगल घट गया, ठीक है, तो 30 डिग्री इधर बनावांगे आप। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, विड्थ ऑफ द कनाल मतलब बी सी वैल्यू कैलकुलेट करनी हैगी, हाइट ऑफ टावर मतलब ए बी की वैल्यू पता करनी है। समझ के बच्चे ये दो ही चीज़ा फाइंड आउट करनिया ने। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल ए बी सी दे विच देख लो, ए बी भी फाइंड करना है बी सी भी फाइंड करना है, जेडे मर्जी ऊपर रख लो बच्चे। ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया tan 60, ए बी की है एंगल सी दे विद रिस्पेक्ट टू साइड ओपोजिट टू एंगल, बी सी की है साइड एडजेसेंट टू एंगल, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट केडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई tan वाली। एंगल कितना है 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी √3 आ गया, ठीक है, कोई मर्जी ऊपर रख लो वैल्यू आही आऊगी क्योंकि दो ही फाइंड आउट करनिया ने आपां ने। फिर आप इन ट्रायंगल ए बी डी बिगर ट्रायंगल दे विच वड़ गए, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू tan 30 आ गया, बी डी दे विच कुछ तो आपां नूं पता सी ना तां करके आपां नूं नीचे रख लिया, ए बी ऊपर रख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ही बन गई, tan 30 बन गई इस बार, tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी डी की इक्वल है बच्चे बी सी प्लस सी डी दे, सी डी की वैल्यू 20 है, बी सी एज इट इज, ए बी बाय बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3। इस तो भी ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बी सी प्लस 20/√3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन तो सैकेंड इक्वेशन देखो ए बी सेम वैल्यू आ रही है, तो बी सी √3 इज इक्वल टू बी सी बाय 20 √3 सेम लिख सकते हैं आप।
√3 उधर के मल्टीप्लाई हो गया, 3BC बन गया, इधर BC प्लस 20 है, BC माइनस हो गया बच्चे लेफ्ट साइड आके, 2BC इज इक्वल टू 20 आ गया, 2 डिवाइड करके कितना आ गया 10 मीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर, मतलब कि विड्थ ऑफ कनाल कितनी आ गई 10 मीटर। हाइट ऑफ टावर AB कैलकुलेट करनी है, AB के इक्वल है BC √3 दे, तब BC की वैल्यू 10 पुट करती है, 10√3 की आ गया हाइट ऑफ टावर। दो चीज़ा पता लग गया बच्चे, समझ के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree। बिल्डिंग तो अपने एंगल ऑफ एलिवेशन भी बनाना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर नू बनूगा, डिप्रेशन नीचे नू बनूगा, तो बिल्डिंग देखो किवें बनावांगे इस टाइप की, ठीक है। दूसरा की है हाई बिल्डिंग, इदू वड्डी बिल्डिंग का, उस दे नाले दा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना सी बचे 60 डिग्री, फुट ऑफ अपने को बिल्डिंग दे हाई बिल्डिंग दे फुट नाल एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना सी 45 डिग्री। अगर ऊपरला 45 है तो नीचला भी 45 होगा, तो पता अपन अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइन्स दे विच। AB कितनी दी है 7 मीटर बिल्डिंग, ये सामने वाले जिन्नी है डिस्टेंस बचो उन्नी 7 मीटर तो हैगी अपने को। देखो AB ते CD 7 मीटर ने इक्वल ने। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट करना है बाकी बचे, ठीक है। तो देखो हाइट ऑफ टावर कितना अपने को CE है, मतलब कि अपने की कैलकुलेट करने का पूरा का पूरा CD प्लस DE। CD का अपन पता लग गया कि 7 मीटर AB दे इक्वल आके DE कैलकुलेट करना है। DE कितों पता लगूगा ट्रायंगल ADE दे विच, बट अपन ट्रायंगल ADE दे विच कुछ भी नहीं पता, ना AD साइड पता है, ना DE पता है, ना AE पता है। तो एक साइड अपन पता होनी चाहिए है, वो साइड किवें कैलकुलेट करांगे आप। देखो AD के इक्वल आ रहा है BC दे, BC आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल ABC दे विच अपन एक साइड AB दिती हुई है, दूसरी साइड आप कैलकुलेट कर लांगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के, तो उवें चलांगे, ठीक है। आप फर्स्ट ट्रायंगल ABC दे विच BC कैलकुलेट करनी हैगी, AB गिवन है, BC बाय AB केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई बच्चे अपने को एंगल C दे विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि ओदी वैल्यू दी है ना अपन 45 डिग्री। द साइड एडजेसेंट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई कॉट एंगल कितना है 45 डिग्री, कॉट 45 की वैल्यू 1 होंगी है, BC बाय AB की वैल्यू 7 मीटर पुट करती, BC की वैल्यू भी कितनी आ गई 7 मीटर। हुण BC की इक्वल है AD दे, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो BC ते AD इक्वल है 7 मीटर आ गया। हुण अपने को ट्रायंगल ADE दे विच AD एक साइड पता लग गई 7 मीटर, अपने कैलकुलेट केड़ी करनी है DE, जी पता उन्होंने नीचे रख लूँगी AD। रेशियो केड़ी बन गई अपने को साइड ओपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल, tan बन गया बच्चे, एंगल किदे नाल बनया 60 डिग्री नाल। DE फाइंड करना है, AD कितनी है 7, tan 60√3, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 मीटर। समझ के बच्चे किवें कीता क्वेश्चन। तो हुण देखो अपने हाइट ऑफ हाई बिल्डिंग करनी सी पूरी की पूरी जी टावर है अपने को, तो कितना है CD प्लस DE, CD कितना सी 7, DE कितना कैलकुलेट किया 7√3, तो देखो 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 मीटर आ गया। समझ के बच्चे किवें कीता गा, पहला डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन आ 7 पता लग गया सी, बाकी रहिंदा वो किवें पता लगूगा एक साइड फाइंड आउट करके। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लैवल तो लैके हाइट कितनी है अपने को लाइट हाउस की 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रैशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब नीचे नू एंगल बनाने अपने डिप्रैशन, ठीक है, नीचे देखते हुए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ने। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, किवें बन रही है, एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर है, मतलब सेम साइड पर ही है। तो देखो शिप बन दे नाल अगर आप लाइन मैच करते हैं तो एंगल थोड़ा बिगर बनता है दूसरी शिप के कंपैरिजन, तो बिगर वाले 45 डिग्री, स्मॉलर वाले 30 डिग्री नाम दिता अपने। अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग आ वाला एंगल ACB की बन गया 45 डिग्री, क्योंकि देखो आ वाला इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू है ना ये अल्टरनेट एंगल्स AC लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के, उधरली साइड पूरा 45 बन रहा था, इधरली साइड भी 45 बनूगा।
AD लाइन दे विद रिस्पैक्ट टू देखो 30 एंड 30 आ जाऊगा एंगल ADB। समझ के बच्चे डायग्राम। लाइट हाउस की हाइट कितनी है अपने को 75 डिग्री। फाइंड आउट की करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। शिप्स के विच डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब CD डिस्टेंस कैलकुलेट करना आपाने। CD किवें बनता देखो डायग्राम के अंदर अपने को, अगर आप BD दे विचों BC माइनस कर दिए तो CD आ जाऊगा। BD अपने को किहड़ी ट्रायंगल दे नाल आऊगा, ABD वड्डी ट्रायंगल दे नाल। BC किहदे नाल आऊगा, ट्रायंगल ABC दे नाल। तो हुण आपां दोहे ट्रायंगल्स के विच वैल्यू कैलकुलेट करांगे। ट्रायंगल ABC BC कैलकुलेट करना है, AB फाइंड आउट पता है आपां नूं वैल्यू दित्ती हुई है। की बन गया है BC बाय AB, साइड एडजेसेंट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड ओपोजिट टू एंगल। कोट बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल विद रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होंदी है बच्चे 1। BC इज इक्वल टू AB आ गया, कितना आ गया 75 मीटर। हुण ट्रायंगल ABD दे विच आ गया आपां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BD कैलकुलेट करना सी, AB पता है ਆਪਾਂ ਨੂੰ। कोट बन गया 30 डिग्री, सेम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं ਆਪਾਂ। BD ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं BC प्लस CD। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो AB ਨੂੰ भी ਕੀ लिख सकते हैं BC, क्योंकि आप प्रूफ करके आए हैं कि BC ਤੇ AB इक्वल ने के इज इक्वल टू √3। BC उधर है कि मल्टीप्लाई हो गया बच्चे, √3 BC आ गया। BC की जगह वैल्यू पुट करती अपने फ्रॉम BC इज इक्वल टू 75 मीटर। इन वन इक्वेशन के वैल्यू पुट करती 75 प्लस CD इज इक्वल टू √3 BC। BC की जगह 75 अगेन पुट हो गया। 75 उधर रह के बच्चे माइनस हो गया, क्योंकि आप फाइंड की करना से डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मतलब CD कैलकुलेट करना है। तो CD एक साइड रख लिया, 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर रह गया अपने को डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन। बैलून बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन दे विच मूव कर रहा है बच्चे, ठीक है। तो ग्राउंड तो डिस्टेंस उहदा की रहूगा, सेम रहूगा अपने को। एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड तो टोटल हाइट की नीति है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स की आईज तो, मतलब वो हाइट तो आप लाइन कट कर देंगे, आईज तो चकना अपन एंगल ऑफ एलिवेशन एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी भी पॉइंट एक पॉइंट पर कितना सी 60 डिग्री सीगा फर्स्ट। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, क्योंकि बैलून मूव कर रहे हैं ना हॉरिजेंटल। द बैलून फर्स्ट P पोजीशन तो कितने आ गया G पोजीशन ते एंगल ऑफ एलिवेशन की हो गया रिड्यूस, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर गया 30 डिग्री हो गया अपने को एंगल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बैलून ने P पॉइंट तो G पॉइंट तक गया है, वो फाइंड आउट करना है, मतलब अपने CE कैलकुलेट करना है, ठीक है। हुण देखो CE कैलकुलेट करना है, और किमें होगा बच्चे AE दे विचों AC माइनस कर दिए CE बन जूगा ना अपने को। तो आप पहला AE कैलकुलेट करांगे बिगर ट्रायंगल GEA दे अकॉर्डिंग, फिर AC कैलकुलेट करांगे PCEA ट्रायंगल दे अकॉर्डिंग, फिर आप वैल्यू पुट करके CE आ जूगा, ठीक है। फर्स्ट आपां GE फाइंड आउट करनी पऊगी। आपां GF दिती हुई है फ्रॉम द ग्राउंड। तो GE कैलकुलेट करने लिए देखो EF की कर देंगे माइनस, EF की दे इक्वल है CD दे, CD की दे इक्वल है AB दे। डायग्राम दे विच देखो तिन्ने लाइनस इक्वल ने, कितनी वैल्यू दी आ गया अपने को 1.2 मीटर दिया। ABCD EF किन्ने आ गए 1.2 मीटर दे। GF इज इक्वल टू क्या आ गया GE प्लस EF। GF टोटल कितना है 88.2, GE कैलकुलेट करना है, FE कितना आ गया 1.2, 1.2 माइनस हो गया तो कितना आ गया GE 87 मीटर। समझ के बच्चे GE भी पता लग गया, PC भी वो इक्वल है सेम। तो GE तो PC दोहां की वैल्यू 87 मीटर आ गई जी आप कैलकुलेट करनी सी, ठीक है। हुण दो ही ट्रायंगल के अपन एटलीस्ट एक साइड का पता है ना, तो दूसरी साइड आप कैलकुलेट कर लाँगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। समझ के बच्चे आप क्यों कैलकुलेट कीतियां ने साइड्स। तो फर्स्ट आप छोटी ट्रायंगल एंटर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PCA दे विच AC पता करना है, PC अपने कैलकुलेट कर लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई बच्चे कॉट, साइड एडजेसेंट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल, कॉट बन गया। एंगल कितना दिता होया तुहानूं PCA दे विच देखो 60 डिग्री, एंगल A कितना पूरा का पूरा PA साइड दे नाल
60 डिग्री। तो cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल होंगे 1/√3 आ गया। PC की वैल्यू कितनी आई सी 87, वैल्यू पुट करती 87 उधर आके ऊपर भाग गया 87/√3 की आ गया AC की वैल्यू। हुण आपां दूसरी ट्रायंगल GEA दे विच सेम AE कैलकुलेट करना है। GE आपां नूं पता है cot 30 बन गया, उही ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज लै रहे हैं ना आपां। AE GE कितना 87, cot 30 की वैल्यू √3 होंदा है। AE कितना आ गया बच्चे 87√3 मीटर, दो ही वैल्यूज आ गया। हुण आपां पुट कर देंगे AE माइनस AC दे विच, तो CE आ जाऊगा अपना। स्क्रीनशॉट लै लो, देखो अपने वैल्यू पुट करते हैं बच्चे 87√3 माइनस 87/√3। दो मैथड ने इनू सॉल्व करने दे, किवें मर्जी कर सकते हो। एलसीएम लै लो 87 × 3 माइनस 87/√3 बन जाऊगा 261 माइनस 87 174/√3 आ गया। फिर इनू 3 कॉमन कट के डिवाइड करके कर सकते हो 58√3। जब फर्स्ट पहले ही काट लो बच्चे 87/3 AC नूं आपां की लिख सकते हैं 29 × 3 लिख सकते हैं। 87 ऊपर देखो 3 नाल एक √3 कैंसल आउट हो गया अपने को, कितना आ गया 29√3 आ गया। हुण वैल्यू पुट कर लो क्योंकि √3 नीचे नहीं है ऊपर है। हुण वैल्यू पुट करती 29√3 दी, ठीक है। तो 87√3 माइनस 29√3, √3 कॉमन आ गया 87 माइनस 29 कितना आ गया 58√3। आंसर सेम आऊगा जिसका जिमें अपने को उस टाइम ब्रेन काम किया एग्जाम दे विच उवें तुसीं कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन ही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, ठीक है। एक टावर है, टावर ते कोई पर्सन खड़ा है बच्चे, हाईवे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ टावर ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ऑब्जर्व कर रहा है। कार पहले D पॉइंट ਤੇ ਸੀ, C पॉइंट ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਖੋ देन वो टावर ते आ रही है, ठीक है। तो हौली हौली आए डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रैशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रैशन कितना सी कार का जो उन्हें ऑब्जर्व करना देखा 30 डिग्री सी। 6 सेकेंड लेटर जो C पॉइंट ते आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रैशन कितना बन गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट C तो लैके B तक डिस्टेंस ट्रैवल करके उन्होंने कितना टाइम कैलकुलेट कर देगा भी टावर ते पहुंचने च लग गया। समझ के बच्चे 6 सेकेंड का आपको पता लग गया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग CD ट्रैवल करने विच लग गया। हुण आपां BC कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ते ओहदे अकॉर्डिंग टाइम कढना है कि कितना उन्होंने लग गया टावर ते पहुंचने च। फर्स्ट ट्रायंगल ABD बिगर ट्रायंगल दे विच पता कर लिया आपां ने, AB/BD आ गया इज इक्वल टू tan 30 क्योंकि AB कॉमन है दोहां दे विच, तो आप AB उपर रख लिया, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आप कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो AB/BD इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3, BD की लिख सकते हैं BC + CD। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई BC + CD/√3। फर्स्ट इक्वेशन। सैकेंड ट्रायंगल ABC ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो AB/BC इज इक्वल टू tan 60 बन गया क्योंकि साइड ऑपोजिट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनती है बच्चे tan की, tan 60 डिग्री बन गया। tan 60 √3 होंगे, BC ना मल्टीप्लाई करके BC √3 आ गया AB की वैल्यू। फर्स्ट एंड सैकेंड दे विच दो ही AB की वैल्यूज ने तो इक्वल रख लाँगे, आप कंपेयर कर देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लै सकते हो, फिर आप अगे करते हैं क्वेश्चन। देखो BC + CD/√3 इज इक्वल टू BC √3 मल्टीप्लाई होकर 3BC बन गया। BC उधर आके माइनस होकर 2BC इज इक्वल टू CD आ गया अपने को। ये तुहाडे कोल एक रिलेशन आ गया, तुहानू की क्या टाइम कढना बच्चे, स्पीड तुहानू की क्या यूनीफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन दे विच एक कीवर्ड है कि यूनीफॉर्म स्पीड, मतलब कि स्पीड की रह रही है सेम। तो स्पीड इज इक्वल टू की होंदा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू CD/6 जो CD डिस्टेंस सी, फर्स्ट CD डिस्टेंस उन्हें किन्ने टाइम किया 6 सेकेंड दे विच। क्वेश्चन दे विच आपां नूं क्या सी ना, वैन डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार CD है, टाइम 6 सेकेंड है, तो स्पीड कितनी आ गई CD/6। बट CD का रिलेशन आप कट लिया BC के नाल, 2 टाइम्स ऑफ BC पुट कर देंगे बाय 6, तो BC/ कितना आ गया 3। स्पीड की है बच्चे सेम है अपने को BC/3 मीटर पर सेकेंड आ गई, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार कितना है BC
टाइम किन्ने च कर रहा है 3 सैकेंड दे विच। तो देखो टाइम कैलकुलेट करना है आपां ने, टाइम किहदे कोल आ गया, टाइम ऊपर चला जाऊगा, स्पीड नीचे आ जाऊगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड आप कैलकुलेट कर चुके, डिस्टेंस भी पता अपन BC है, डिस्टेंस BC कैलकुलेट करना है अपन ने वैल्यू, स्पीड वो रिलेटेड आप कर चुके कि BC बाय 3, BC नाल BC कैंसल आउट हो गया, 3 ऊपर चला गया तो टाइम कितना आ गया 3 सैकेंड। ये मैथेमैटिकल भी आप प्रूफ करता, स्टेटमेंट जब आप पहले ही लिखता सी कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार BC किन्ने टाइम दे विच है 3 सैकेंड दे विच। सो टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट C, क्योंकि अपने को जिथे एंगल ऑफ डिप्रैशन इंक्रीज होया उस पॉइंट तो पूछा सी इन्होंने, फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब फ्रॉम C पॉइंट तो टाइम टेकन कितना होया अपने को 3 सैकेंड, डिस्टेंस BC नू ट्रैवल करन च। समझ के बच्चे, स्पीड का डिस्टेंस के नाल रिलेशन, टाइम के नाल रिलेशन उत्थों कैलकुलेट करना है। यूनीफॉर्म स्पीड कही सी तुहानूं तां करके आपां स्पीड सेम रखी है, उस दे नाल ही चेंज किया है। अगर तुहानूं यूनीफॉर्म स्पीड नहीं कही हुंदी फिर आपां नहीं बना सकते सी रिलेशन। अगर यूनीफॉर्म स्पीड कही है ताइयों आपां ने CD की वैल्यू 2BC पुट करके वो वैल्यू कैलकुलेट की है, फिर उस स्पीड नूं आपां यूज़ किया गा फॉर्मूले दे विच टाइम कैलकुलेट करने लई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो, ठीक है, तो चंगी तरह समझ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी बच्चे। अपना 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक ही एक्सरसाइज सी यदि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री की। तो फस्ट तुहानूं 8 चैप्टर चंगी तरह आना चाहिए, 9 चैप्टर तुहानूं तां आवेगा, ठीक है। फस्ट ट्रिग्नोमैट्री का कंसैप्ट क्लीयर करो, फिर वो एप्लीकेशनस करियो। 8th 9th चैप्टर बच्चे तुहानूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। इन्हां दे विचों लॉन्ग क्वेश्चनस बनते होंदे आ, तो अपने डाउट्स क्लीयर कर लो। अगर तुहानूं किसी भी टॉपिक के विच, इन्हां दोहां चैप्टरां दे विच या किसी भी क्वेश्चन नूं समझ नहीं आया तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल नूं बच्चे सबसक्राइब करके रख लो, तुहानूं चैनल ते 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है, एग्जाम्पल थ्योरम एक्सरसाइज सब कुछ करवाया जाता है। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। तो एग्जाम्स नियर ने, अपना सिलेबस कवर कर लो, ठीक है। थैंक यू।